नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसामूणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते उनसे यदि आप कभी कहो कि भैया प्रवचन सुनने आया करो या ये प्रवचन बहुत अच्छा है आप सुनना, तो लोगों की एक शिकायत होती है कि हमें प्रवचन समझ में नहीं आते। अब कहते भैया प्रवचन समझ में नहीं आते तो हम सुने क्यों, तो समझ में नहीं आते तो भैया प्रवचन सुनना हो या प्रवचन समझना हो या कोई भी ग्रंथ को भी पढ़ कर के समझना हो तो आपको उसकी विवक्षा समझ में आनी चाहिए। लोगों को विवक्षा समझ में नहीं आती, बाद में झगड़े होते। आपने सुना होगा ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं, इस तरह का झगड़ा समाज में मचा रहता है। लेकिन क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है, ये किसी को कोई खबर नहीं होती, और जिसको खबर नहीं होती वही झगड़ा करते हैं। आपने सुनी होगी लाइन, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, कि हर विवाद का हल स्यादवाद के द्वारा हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले आमिर खान ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया था, You know, I read about different philosophies and I'm very impressed with the Jain philosophy because it is based on three aspects. One is non-violence, अहिंसा, non-violence. Second is कि आप उतना ही इस्तेमाल करिए जितना कि आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करिए। और तीसरा कि अगर किसी और का विचार, सोच विचार आपसे अलग हैं तो आप उससे झगड़ा ना करें, आप ये बात माने कि उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको अधिकार है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं, आपसे झगड़ा करना शुरू करूं। तो अलग विचार को एक ही मंच पे रखने का हम सबको अधिकार है। ये सारे वैल्यूज़ हैं जैनिज्म के, जो पढ़ के मुझे बड़ा, मैं खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ ये जानकर, इससे मुझे सीखने को मिला। तीसरी बात बहुत सुंदर आमिर खान को समझ में आई, लेकिन हमारे जैनी भाइयों को, साधर्मियों को कई ऐसे हैं जो स्वाध्याय रहित है, उनको ये बात समझ में नहीं आती, और उनको ये बात थोड़े से अध्ययन करने से या थोड़ा सा जैन दर्शन को समझने से समझ में आई, वो है स्यादवाद। तब उन्होंने उनकी भाषा में ये बात बताई कि आप किसी भी व्यक्ति को नकारो मत कि आप गलत हो। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात सही है और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात हो सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ऐसा उन्होंने अपनी भाषा में बताया। माने उनको स्यादवाद की बात समझ में आई। लेकिन हमको ये स्यादवाद नहीं समझने के कारण, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग अनुयोगों में, अलग अलग आचार्य देव की उस प्रसंग अनुसार अलग अलग विवक्षा होती है। अब हमें वो समझ में नहीं आती तो हम कहीं का कहीं जोड़ लेते हैं, तो इससे विवाद खड़ा होता है। दूसरी भाषा में कहे तो कंट्रोवर्सी होती है। तो पूरे जिनागम को अगर हमें समझना हो तो मात्र दो शब्दों में हम समझ सकते हैं, वो है अनेकांत और दूसरा है स्यादवाद। ये अनेकांतात्मक जो वस्तु है, जो कभी भी बदलती नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ज्यों की त्यों रहती है, इसमें कोई कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर अग्नि, दृष्टांत के तौर पर लेते अग्नि। अब अग्नि है, अब पंचम काल की अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है, उष्ण होती है। चौथे काल की अग्नि कि वहाँ की भी गर्म होती है। पाकिस्तान की अग्नि कि वहाँ की भी गर्म होती है। तो अग्नि का जो स्वभाव है वो त्रिकाल रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन स्यादवाद जो हमने अभी बताया, वो स्यादवाद इसी अग्नि को अलग अलग प्रकार से कह सकता है। जैसे आप देखो, कंडे की अग्नि, चूल्हे की अग्नि, गैस की अग्नि, अलग अलग तरह से इसी अग्नि को कहा जा सकता है। लेकिन अग्नि तो क्या है? अग्नि। पानी कितने प्रकार का होता है? कि पानी एक ही प्रकार का होता है। यदि उसको लैब में टेस्ट करो तो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? H2O। लेकिन इसी पानी को आप नहाने का पानी कहते हो,
इसी पानी को आप कपड़े धोने का पानी कहते हो, इसी पानी को आप पीने का पानी कहते हो, इसी पानी को आप बर्तन मांजने का पानी कहते हो। तो पानी तो एक ही प्रकार का है, लेकिन विवक्षावश उसको अनेक प्रकार का पानी कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या होता है, वस्तु तो एक ही प्रकार की है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है अलग अलग ग्रंथों में। और क्या होता है, स्वाध्याय करने के बाद कई लोगों की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वो बस क्या करते रहते हैं कि भैया, जैसे हम अभी प्रश्न करें आपसे, मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं, एक गायक भाव कहां पर है? छठी गाथा समय सार जी की। अब प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं, यहां पर आपको छठी गाथा याद नहीं आनी चाहिए, यहां पर तो ये गायक भाव याद आना चाहिए कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं, एक गायक भाव हूं। मैं पुरुष भी नहीं हूं और स्त्री भी नहीं हूं, मैं एक गायक भाव। यहां आपको याद आना था ये, पर आपको याद आ रहा है छठी गाथा समय सार जी में लिखा है। और कोई असमान जाति पर्याय की बात करे तो आपको प्रवचन सार याद आए। तो आपको ग्रंथ याद नहीं आना चाहिए, अपना स्वरूप उस टाइम पे याद आना चाहिए। होता क्या है, हम ग्रंथों को पढ़ करके भैया कोई भी चर्चा चले तो फलानी बात यहाँ लिखी है, फलानी बात यहाँ लिखी है, हम जोड़ तोड़ लगाते रहते हैं। जैसे हिसाब किताब लगाते हैं वैसे जोड़ तोड़ लगाते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट पढ़ने का, स्वाध्याय का रिजल्ट जो सार आना चाहिए कि चारों अनुयोगों का सार ये है कि मैं गायक परमात्मा हूँ, ये अनुभूति, ये उसका सार है। और हम क्या कहते रहते हैं, जोड़ तोड़ लगाते रहते, हिसाब किताब लगाते रहते। अभी पूर्व में हमने पुण्य पाप की चर्चा की, इससे पूर्व बहुत प्रवचन हो गए पुण्य पाप के ऊपर, तो वहां पर हमने चर्चा की। गुरुदेव श्री ने भी अनेकों प्रवचनों में उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन गा करके सुनाई है हमें, कि वो बताते थे कि समुद्र होता है समुद्र, उस समुद्र के गहरे गहरे पानी में, समुद्र के गहरे गहरे पानी के अंदर माने 2-2, 2,500 हजार फुट क्या करता है, गोताखोर गोता लगाता है, और गोता लगा करके क्या लेकर के आता है। उन्होंने बहुत सुंदर लाइन समझाई और वो गुजराती में बहुत सुंदर अच्छा गाते थे। हे जे समुद्र उलसियो पानी तड़ान जाए, भाग्यहीन कर बावरे ऐनी मुट्ठी काकरी समाए। समझ में आया कि नहीं आया? कि उसकी मुट्ठी में काकरी मतलब कंकड़। अभी हमने जो पुण्य पाप की चर्चा की ना, तो उसके अंदर कोई बहुत स्वाध्याय करे, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, छठ आवश्यक करे, और तो और तीर्थ यात्रा करे, और इतना सब कुछ करके भी पुण्य पाप की काकरी लेकर के आए, तो बोलो क्या होगा? फिर से संसार ही होगा। क्योंकि समुद्र में वो गोताखोर जाए और शंख और छिप लेकर के आए, तो उसको क्या कहोगे? इतने गहरे पाताल में समुद्र में गया और शंख और छिप लेकर के आया। अब शंख और छिप से क्या होगा? कुछ नहीं। अब दूसरा अलग गाते थे स्वामी जी, क्या कहते थे? हे जे समुद्र उलसियो पानी तड़ान जाए, भाग्यशाली कर भावरे ऐनी मुट्ठी मोतिया भराए। फिर कहते थे अमृत बरसारे पंचम काल में, कि अमृत बरसाए ये पंचम काल में। अब कोई व्यक्ति गोता लगाकर आए और लेकर के क्या आया? बहुत मूल्यवान क्या लेकर के आया? मोती लेकर के आए, जो बहुत ही कीमती है। तो उसका अंदर से बाहर आया और इतना अंदर गहरे पाताल में जाना सार्थक हुआ। ऐसे हम भी स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करके क्या लेकर के आए? तो भैया यहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, उस अपेक्षा से बात सही है, उस अपेक्षा से, माने इस तरह से जोड़ तोड़ लगाते रहे। अपन नए की भी चर्चा करें, लेकिन नयों से पार वो कौन है त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा, ये पता ही नहीं चले तो चर्चा का क्या मतलब? तो हम समझ रहे हैं सबसे पहले अनेकांत। अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप जो कभी भी नहीं बदलता, जैसा है वैसा रहता है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन इसी अनेकांत को समझाने का काम करता है स्याद्वाद। कौन करता है? अब अनेकांत को अपन शब्द समझते हैं, अनेक प्लस अंत। अनेक समझते हो आप, संख्यावाचक है, अनेक, एक, अनेक, फिर इस तरह से संख्या जो होती है वो संख्यावाचक है, एक, अनेक। तो अनेक, फिर अंत में 4 बातें आती हैं। कौन कौन सी? देखिए, गुण, धर्म, शक्ति और स्वभाव, 4 बातें। अब देखो 4 बातों को समझो।
गुणों की क्या होती है, गुणों की पर्याय होती है। गुणों का परिणामन होता रहता है तो गुणों की पर्याय होती है। फिर धर्म, धर्म है वो युगल रूप से रहते हैं, जोड़े जिसे हम कहते हैं, एक अनेक इस तरह से जोड़ी होती है। अस्ति नास्ति, सत असत, ऐसे जो होते हैं वो है जोड़े। तो वो धर्म है वो जोड़े रूप से रहते हैं, कपल रूप से रहते हैं। ये देखो, इसके लिए अपने छोटे दादाजी कहते हैं कि भैया जो गुण है वो तो बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन उसकी संतति कितनी बड़ी है, अनंत है। उन्हें अनंत गुण है तो उसकी पर्याय भी अनंत है। और धर्म युगल रूप से रहते, मैंने जो भी आपको बताया, एक अनेक सत असत अस्ति नास्ति, ये युगल रूप से रहते हैं, लेकिन ये युगल रूप से कपल रूप से रहने पर भी इसकी संतति नहीं है, इसकी पर्याय नहीं होती, इसका तो बस युगल होता है। अब ये देखो, पहले नंबर पर क्या देखा, गुण, फिर क्या है, धर्म। अब तीसरे नंबर पर है शक्ति। क्या है, शक्ति। अब शक्ति की होती है व्यक्ति। क्या होती है, व्यक्ति, माने व्यक्तता होती है। जैसे देखो, माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली, उस माचिस की तीली के अंदर क्या है, माने अग्नि प्रज्वलित होने की शक्ति है, बराबर। अब माचिस की तीली आपने देखी होगी, वो माचिस की तीली को यदि मैच बॉक्स पर रगड़ोगे तो क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी, बराबर। और वैसे के वैसे माचिस की तीली बराबर एक कान साफ करने के ईयरबड्स आते हैं। यदि उस मैच बॉक्स पे ये ईयरबड्स को रगड़ोगे तो क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। जब शक्ति नहीं है तो व्यक्तता कैसे होगी। और दूसरा दृष्टांत देकर के समझाते हैं, जो गुरुदेव श्री के प्रवचनों का एकदम पैटर्न दृष्टांत है। कौन सा, लिंडी पीपर। लिंडी पीपर का दृष्टांत गुरुदेव श्री देते थे कि उसको घिसने पर क्या होता है, 64 फुटी उसकी तिखाश, माने उसके अंदर तीखापन प्रकट होता है। अब तीखापन कहाँ से आया, जो उसमें घिसने का जो ये क्या बोलते हैं, जो पत्थर पर अपन घिसते हैं, तो वो पत्थर में से ये तीखापन आया कि उसके अंदर से ही आया, कि उसके अंदर से आया। क्यों, उसके अंदर पहले से वो तीखापन मौजूद था। अब बच्चे बैठे तो एक और दृष्टांत देकर के आपको इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, जिससे हमें अपनी शक्ति का विश्वास आएगा। कि आपको एक प्रश्न पूछते हैं, जंगल के अंदर जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। अब सोचो आप जंगल में गए हो, अब जंगल के अंदर एक शेर है, वो सोया हुआ है। कैसा है, शेर सोया हुआ है। अब सोए हुए शेर पर हजारों लाखों चींटियां एक्सप्रेस हाईवे की तरह अप एंड डाउन हो रही है शेर के ऊपर। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि जंगल में 3 ऑप्शन लेते हैं, चींटी बलवान कि आप बलवान, बोलो। 2 ऑप्शन लेते हैं, चींटी बलवान कि आप बलवान। आप कहोगे हम बलवान, चींटी तो क्या है, जरा सी है चींटी। चलो आप बलवान, तो एक काम करो, चींटी तो उस शेर के ऊपर एक्सप्रेस हाईवे की तरह अप एंड डाउन हो रही है, आपको अप एंड डाउन नहीं होना है। जो शेर सोया हुआ है, हालांकि आपको जरा सा ऐसा टच करके आना है। बोलो, करके आ सकते हो कि नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। अरे आप बलवान हो ना चींटी से ज्यादा, चींटी तो उसके ऊपर अप एंड डाउन हो रही है, आप अप एंड डाउन मत हो, कम से कम शेर को ऐसा सोया हुआ है टच करके आ जाओ और फिर भाग जाओ। बोलो क्यों नहीं करोगे ऐसा? क्योंकि भैया आपको शेर की शक्ति का विश्वास है। अभी भले ही शेर सोया हुआ है, लेकिन शेर जब जागेगा और एक अंगड़ाई लेगा तो क्या होगा, सारी चींटियां भाग जाएगी। बोलते हैं ना, शेर जागा हिरन भागा, ऐसे ही ज्ञान जागा राग भागा। भजन में भी आता है, ज्ञान जागा और राग भागा, ज्ञान सुधारस पीने वाले, ज्ञान सुधारस पीने वाले, भव का आया किनारा, मानो आज किया श्रृंगार, समकित से आत्म का। श्रृंगार करना है तो कैसे करो, समकित से करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय से श्रृंगार करो। अब देखो, शेर की शक्ति का विश्वास होने पर आप छेड़ोगे नहीं उसे। यदि दूर से भी शेर दिखाई दे तो उल्टे पांव लौट आओगे,
क्योंकि उसके शक्ति का विश्वास है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा भी अभी मोह नींद में सोया है, और मोह नींद में सोया है इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति का विश्वास नहीं है। और अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए ऐसे श्री गुरु, ऐसी श्रुत पंचमी की हमने जो पूजन की, जिनवाणी माता हमें बार बार जगा रहे हैं, मोह नींद से जगा रहे हैं। और कहते क्या है, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को दे दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन का। 12 भावन को सोचो, ऐसे जगा रहे हैं। अब जैसे ही श्री गुरु से हमने सुना कि तेरे में तो क्या शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है, और जैसे ही हमें ये पता चला, अहो मैं तो परमात्मा हूँ और मेरे में भगवान बनने की शक्ति है, अरे शक्ति क्या, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा स्वीकार किया, उसी समय वो शक्ति क्या हो गई, व्यक्त हो गई। अब हमें भी वो शक्ति कैसे व्यक्त हो, इसलिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो अनेकांत का हमने क्या अर्थ किया, अनेक मतलब क्या होता है, अनेक हमने संख्यावाचक बताया। और अंत का क्या किया, 4 बातें, गुण, धर्म, शक्ति और स्वभाव। अब स्वभाव की चर्चा करते हैं। स्वभाव कैसा होता है कि स्वभाव सदा एक रूप रहता है, जो कभी भी बदलता नहीं, किसी भी जगह जाए तो भी नहीं बदलता। जैसे हमने अग्नि का दृष्टांत अभी कुछ देर पहले दिया, ऐसे शक्कर का स्वभाव, शक्कर का स्वभाव होता है मीठा, जो कभी भी बदलता नहीं। आपके बोरे में रखी हुई शक्कर हो तो बोरे में रखी हुई शक्कर कैसी होगी, स्टील के डब्बे में रखी हुई शक्कर कि मीठी रहेगी। शक्कर जहां जहां पड़ेगी वो चीज मीठी हो जाएगी। ऐसे ही इसका स्वभाव है, वो कभी बदलता नहीं। आप देखो, संवर अधिकार की 184-85 नंबर की गाथा का भी हम स्वाध्याय कर रहे थे, उसके अंदर टीका में बहुत सुंदर शब्द लिखा है आचार्य भगवंत ने। क्या लिखा है, हजारों कारणों के मिलने पर भी वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। हजारों कारण मिलने पर भी कह रहे, हजारों कारण कैसे कि आपने एक कोई आइटम बनाई, कोई चीज बनाई, उसके अंदर बहुत तरह की चीजें डालिए और उसमें जरा सी शक्कर भी डालिए। अब बताओ, शक्कर अपना मिठास का स्वभाव छोड़ेगी कि उस हजारों कारण मिलने पर भी उसका जो शक्कर का स्वभाव है वो जो का त्यों रहेगा उसके अंदर, वो कभी भी बदलेगा नहीं। ऐसे हजारों कर्म के उदय आने पर भी मेरा स्वभाव तो उससे अप्रभावी रहता है। सोचो कितनी बहुत बड़ी पंच लाइन लिखी है उसके अंदर, हजारों कारण मिलने पर भी। ऐसे कोरोना जैसे तो हजारों रोग आने पर भी, हजारों रोग समझते हो, नरक के अंदर कितने रोग होते, जन्म से ही कितने रोग कहे, माने कुछ बड़े बड़े रोग, कुछ 17-18 रोग कहे हैं, जो भी हो आप आगम ग्रंथों में देख लेना। और तो और गुरुदेव श्री प्रवचनों में भी बताते थे, एक एक रोग में कितने 96 रोग, और पूरे बॉडी के रोग काउंट करो तो 5,68,99,584 रोग है शरीर के। वो कैसे, अभी उसकी शक्ति तो विद्यमान है, अब कर्म का उदय जैसा आता है वैसा वो व्यक्त रूप में प्रकट होता है। ये कोरोना का रोग आज आया है कि पहले से था, कि सत्ता में तो पहले से ही शरीर में पड़ा है, व्यक्तता तो उदय आने पर होती है। इसलिए क्या करें भैया, ऐसे हजारों, क्योंकि ये तो कितने करोड़ बताए हमने, 5,68,99,584, ये तो करोड़ के ऊपर भी एवरेज चला गया। इतने रोग आने पर भी यदि उस समय तू अपने आप को इस देह से भिन्न गायक परमात्मा अनुभव करे, ऐसे हजारों करोड़ों रोग के काल में भी तू अपने आप का अनुभव कर सकता है। बड़े पंडित जी साहब तो ऐसा कहते हैं कि जिस समय करवट नहीं बदल सकते, उस परिस्थिति में तू अपना उपयोग बदलने में समर्थ है। करवट भी नहीं बदल सकते, उस समय उपयोग बदलने में समर्थ है। तो ये अनेकांतात्मक वस्तु है, वो जो की त्यों रहती है। अब इसी वस्तु को स्यादवाद, स्याद माने, ये स्वभाव समझ में आया, 4 बातें। अब स्यादवाद, स्याद माने किसी अपेक्षा से, और वाद माने कहना। क्या कहा, स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कहना। अब ये स्यादवाद की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो भैया, वस्तु तो एक ही प्रकार की है, लेकिन इसी वस्तु को किसी अपेक्षा से, जो अपन ने स्याद का अर्थ किया, वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी जरूरत ही क्या पड़ी, कि जैसे दृष्टांत देकर के आपको समझाते हैं कि घर में आपने समझो बेसन का लड्डू बनाया,
काय का लड्डू बनाया? बेसन का लड्डू बनाया। अब ये बेसन का लड्डू है वो एक ही प्रकार का, वो कभी भी नहीं बदलेगा, बराबर। बेसन का लड्डू है वो जो का त्यों रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। अब समझो बेसन का लड्डू अब हल्दीराम गुजिया वाले की दुकान से लेकर के आए तो कौन सा लड्डू कहलाएगा? हल्दीराम गुजिया वाले का लड्डू। लाना नहीं, हालांकि दृष्टांत है। अब वही लड्डू समझो बेसन का लड्डू पीहर से आया हो तो कहाँ का लड्डू हो गया? क्योंकि भाई के यहाँ गए थे और भाई ने मिठाई दी थी। पीहर से आया तो कहाँ का लड्डू? पीहर का लड्डू। ससुराल गए हो और ससुराल से लड्डू आए तो ससुराल का लड्डू। मामा के घर गए हो और मामा के घर से आए तो लड्डू मामा का लड्डू। अब बोलो लड्डू कितने प्रकार का है? लड्डू एक ही प्रकार का है, लेकिन इसी लड्डू को अनेक प्रकार से कहते हैं। जैसे आपके घर में कितने मेंबर है? 4 मेंबर है, समझो 4 या 5 मेंबर है, जो भी आपके, अब अपना अपना लगा दो सबके ऊपर दृष्टांत। अब 4 मेंबर है आपके घर में या 5 मेंबर है। अब क्या हुआ कि अब तो लॉकडाउन चल रहा है तो सब घर में ही है। अब लॉकडाउन नहीं था उसके पहले की बात करते हैं तो कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर में ही है, सबका अलग अलग होता है। अब एक छोटा सा आपके घर में लड़का है, उसका नाम पप्पू है, समझो। वो छोटा सा लड़का स्कूल गया है। अब स्कूल गया है तो उसके शहर का लड्डू भी घर में बना है। अब घर में जितने भी व्यक्ति थे, अपना भोजन का समय हुआ तो सबने अपने अपने शहर का लड्डू खा लिया। अब एक लड्डू तो बचेगा, वो बचेगा। अब जैसे ही दूसरा भी समझो घर में लड़का है आपके, अब उस लड़के ने एक लड्डू तो अपने शहर का खाया, अब दूसरा लड्डू एक्स्ट्रा देखा डिब्बे में, तो वो लड़का बोल पड़ा, मम्मी एक और लड्डू। तो मम्मी ने बोला, है ये तो पप्पू का लड्डू है। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये लड्डू बेसन का है कि पप्पू का है? बोलो। अब पप्पू का लड्डू कहा। अब देखो इसमें एक बात और समझने की है, ये जो स्यादवाद है वो किसको समझाता है? अनेकांत को। स्यादवाद अनेकांत को समझाता है। इसमें कुछ करता है क्या लड्डू में? लड्डू में कुछ नहीं करता। स्यादवाद अनेकांत में कुछ नहीं करता, मात्र स्यादवाद इसको समझाता है, समझाने के लिए समझाते। देखो अब जैसा कहा जाए वैसा मानना नहीं, ये एकदम आपको कंडीशन अप्लाई वाली लाइन है, ये बहुत समझने वाली लाइन है। जैसा कहा जाए वैसा मानना नहीं। स्यादवाद अनेक प्रकार के कथन करेगा, वो समझाएगा तो अनेकांत को, लेकिन स्यादवाद जैसा कहेगा वैसा मानना नहीं। अब आप कह रहे हो ये तो मायाचार्य वाली बात हो गई, जैसा कह रहे वैसा मानना नहीं। कि भैया देखो प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी, वस्तु तो जैसी है वैसी है, लेकिन यदि स्यादवाद उसको अलग तरीके से कहेगा समझाने के लिए और जैसा कहेगा वैसा मान लोगे तो आपत्ति क्या आएगी? जैसे अभी हमने कहा पप्पू का लड्डू। अब पप्पू का लड्डू कहने पर क्या आपत्ति आएगी कि भैया जैसे बेसन का लड्डू आपने कहा, तो बेसन का लड्डू बनने के लिए बेसन को तो कढ़ाई में सिकना पड़ा, तब जाके वो बेसन का लड्डू बना। अब सोचो पप्पू का लड्डू कहा और जैसा कहा वैसा मान लो तो क्या होगा कि पप्पू को भी कढ़ाई के अंदर सिकना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेसन का लड्डू जैसे बना वैसे पप्पू का लड्डू बनाना पड़ेगा। अब पप्पू कहेगा हमें नहीं खाना, पप्पू कहेगा हमें नहीं खाना है लड्डू, ऐसा लड्डू। लेकिन भैया बेसन का ही लड्डू है, उसको स्यादवाद अनेक प्रकार से कहेगा, भले ही वो अनेक प्रकार से कहेगा लेकिन खाना आपको बेसन का लड्डू पड़ेगा। खाना तो यही है, भले ही वो स्यादवाद अनेक प्रकार से कहेगा। ऐसे अनेक प्रकार के कथन होते हैं, उन अनेक प्रकार के कथनों में हमको क्या करना है? स्यादवाद से वस्तु समझाएंगे और समझना क्या है? अनेकांत। समझना अनेकांत। जैसे अभी हम भोजन करने जाते हैं, सबके घर पे जाते हैं, समाज में भोजन करने जाते। अब एक बार क्या हुआ, भोजन करने गए। अब भोजन करने गए, पहले भोजन के लिए लेवाने आए, जिसके घर भोजन था वो लेने के लिए आए। अब उनने कहा कि पंडित जी चलिए भोजन करने, हम चले गए। अब फिर उन्होंने जैसे ही घर पहुँचे और आवाज़ लगाई उन्होंने आंगन में से ही, अजी सुनती हो पंडित जी पधार गए हैं, भोजन तैयार है। तो श्रीमती जी की आवाज़ आई, भोजन तो तैयार है, बस पंडित जी की चटनी बटना बाकी। अब पंडित जी अगर स्वाध्यायी ना होते जो हम चर्चा करने वाले हैं तो उल्टे पाव चले जाते। क्या होता? अब उन्होंने तो कहा पंडित जी की चटनी बटना बाकी है, समझ में आ गया होगा आपको। अब पंडित जी की वास्तव, अब जैसा कथन किया कि पंडित जी की चटनी बटना है, तो फिर क्या होगा?
कि पंडित जी को भी बटना पड़ेगा, लेकिन जैसा कहा जाए वैसा मानना नहीं। उनकी अपेक्षा क्या थी कि भैया पंडित जी की चटनी बटना बानी, उनके भोजन में जो चटनी बनानी है समझो वो चटनी की बात चल रही है। फिर चलो भोजन करने भी चले गए। अब भोजन के लिए जब बैठे हम अपना आसन लगा के, फिर उन्होंने चांदी की बढ़िया 1 किलो चांदी की थाली। अब क्या होता है, घर में तो लोग चाहे जैसे बर्तनों में भोजन करें, लेकिन पंडित जी आएंगे तो कौन सी थाली लगेगी, चांदी की थाली लगेगी। अब चांदी की थाली उन्होंने रख दी और कहा पंडित जी आपकी थाली। मैंने बोला ये बहुत बढ़िया है, भोजन करने जाओ और 1 किलो की चांदी ले आओ। और फिर क्या हुआ, भोजन हमने किया, भोजन करने के बाद थाली वगैरह धो के हमने सब भोजन संपन्न कर दिया। और फिर भोजन पूरा होने के बाद हमने अपने रुमाल से थाली को पोंछ लिया और फिर अपने झोले में लेकर के चलते बने। अब क्या होगा, वो तभी तो कुछ नहीं कहेंगे, पंडित जी को क्या बोले अब लेके जा रहे तो। फिर अंतिम दिन जब पंडित जी का सम्मान समारोह होगा, या तो बीच में कोई कह देंगे पंडित जी वो थाली लेके गए वापस करना, और कदाचित बोल भी नहीं पाए, तो अंतिम दिन सम्मान समारोह होगा, तब क्या कहेंगे, आदरणीय कहेंगे कि चोर। और तो और कोई ऐसे होंगे, पंडित जी आपने हमारी थाली चुराई है। हमने बोला कौन सी थाली, अरे आपने ही तो बोला था आपकी थाली। अरे पंडित जी आपकी थाली हो तो क्या बात करते हो। और फिर कोई समझो केस कर दे कि आपको थाली देनी पड़ेगी, 1 किलो चांदी की थाली। ऐसे लॉकडाउन के अंदर सबके यहाँ पर पैसों के मामले में बहुत प्रॉब्लम है, और आप ऊपर से थाली लेकर के जा रहे हो। तो ऐसे में समझो वो थाली के ऊपर कोर्ट में केस कर दे, और हमने समझो यहाँ बटन में कैमरा लगाया हो और रिकॉर्ड कर दिया हो, और हम कोर्ट में जा करके बोले हमारे पास सबूत है, इन्होंने ही कहा था पंडित जी आपकी थाली। बोलो क्या होगा, वो कोर्ट वाला भी समझ जाएगा कि भैया क्योंकि अपनी कोर्ट कोई वो वाली कोर्ट नहीं होगी, हाई कोर्ट और उस कोर्ट नहीं होगी, अपनी होगी सियादवाद कोर्ट। तो सियादवाद कोर्ट में जो जज बैठा होगा वो सियादवादी होगा। अब वहाँ पर ये केस जाए तो जज क्या कहेगा, पंडित जी की थाली जो बोली है वो साथ में ले जाने के लिए नहीं कही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे किसी अपेक्षा से ऐसा कथन किया जाता है, लेकिन ऐसा मानना नहीं, जैसा कहा जाए वैसा नहीं मानना। एक बार भी बांसवाड़ा में मैं इस विषय पे क्लास ले रहा था, तो बांसवाड़ा के बच्चे बैठे थे। मैंने बांसवाड़ा के बच्चों से पूछा पैजामा पहने हुए हाथी देखा है। क्या कहा मैंने, आपने पैजामा पहने हुए हाथी देखा है। फिर उनको बोला पैजामा पहने हुए, ऐसे सोच में पड़ गए। मैंने बोला चलो पैजामा का जमाना छोड़ो, आपने जीन्स पहने हुए हाथी देखा है। तो सब बच्चे बोल गए, सोचने लग गए जीन्स पहने हुए हाथी। एक लड़का बोला ऐसे आगे बैठा था, जीन्स पहने हुए हाथी। तो वो सोच में पड़ गया होगा, भाई इतना कपड़ा लंबा चौड़ा लाना पड़ेगा हाथी को पहनाने के लिए, जीन्स पहनाने के लिए कितना लंबा चौड़ा। मैंने प्रश्न क्या किया, आपने जीन्स पहने हुए हाथी देखा है। अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैंने जीन्स पहना था और हाथी को देखा, जीन्स पहने हुए हाथी को देखा। मैंने जीन्स पहना था और हाथी को देखा। तो किस अपेक्षा से क्या बात होती, देखो यहाँ पर भी आप उसमें पड़ जाते हो, असमंजस में पड़ जाते हो, भी क्या कह रहे हैं, जीन्स पहने हुए हाथी देखा है। अब किस अपेक्षा से बात कह रहे हैं, मैंने जीन्स पहना और हाथी को देखा। अब आप क्या लगा रहे, जीन्स हाथी ने पहना और हमने देखा। अब यही गड़बड़ हो जाती है इस जिनागम के अलग अलग विवक्षा को समझने के लिए। और इसीलिए हम ये विषय पढ़ रहे हैं, जिससे हमें जिनागम की कोई भी विवक्षा हो जिसमें हमको कंट्रोवर्सी ना हो, हमको वस्तु जैसी है वैसी समझ में आए। हम कहीं पर भी जाते हैं तो धर्मशाला नहीं हो या ऐसी कोई बात हो, तो जहाँ कहीं भी किसी के घर रुकना पड़ता है, और फिर जिसके घर रुकते हैं वो कहते हैं पंडित जी आपका ही घर है, कोई टेंशन नहीं लेना, आपका ही घर है, आप घर की तरह रहना, सब बढ़िया, ऐसे बात करते हैं। अब फिर उन्होंने ऐसा कहा आपका ही घर है, मैं तो बोला बहुत बढ़िया बात है। और फिर उन्होंने कहा कि पंडित जी कल की आपकी टिकट बनवा दे, आप कह रहे थे इस तारीख को आपको वहाँ जाना है। उन्होंने अब कहाँ जाना है, आपने तो बोला ये आपका घर है, आपका ही घर है, अब एक काम करो रजिस्ट्री हमारे नाम करा दो घर की। अब बताओ आप कराओगे कि नहीं कराओगे, नहीं कराएंगे। पंडित जी आपका घर है लेकिन आपके रहने के लिए है। अब समझो आपका घर कहा, और हम जैसे आप घर में होते, घर में बच्चे होते, अब घर में बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कभी मन करा तो फ्रिज खोल करके ककड़ी खा ली, कभी मन करा तो केला खा दिया, कभी मन करा तो नमकीन डब्बा उठा के चिप्स खा ली, कभी मन करा तो कुछ खा लिया। तो बच्चे ऐसे करते हैं क्योंकि अपना घर है, किसको पूछना। अब पंडित जी को आपने क्या कहा, आपका ही घर है। अब ऐसा आपने कहा आपका ही घर है,
और पंडित जी ऐसा करने लग जाए, फ्रिज खोल करके ककड़ी खाने लग जाए और खोल करके केला खाने लग जाए, तो क्या कहोगे? आपको सब छिपाना पड़ेगा पंडित जी से। अरे आप कहोगे कि पंडित जी आप कह देते, हम आपके लिए थाली में लगवा देते, कोई चीज़ चाहिए तो आप बोल देते। अरे आपने ही तो बोला आपका ही घर है, हम तो अपने घर में खाते वैसे खाए कि भैया आपका घर है, ये बात सही है। वो भी कहेंगे आपका घर है, लेकिन मानना नहीं, वहाँ तो पंडित जी बन के ही रहना। समझ में आया कि नहीं आया? इससे अपन बच्चों को भी सिखाते कि भाई किसी के घर आप जाओ तो चाहे बिना पूछे कोई चीज़ मत उठाओ, तो अपन बच्चों को भी सिखाते इस तरह की बातें। तो जैसा कहा जाए वैसा मानना नहीं, ये बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे देखो आप रेलवे स्टेशन पर, अब बहुत दिनों से आपने रेलवे स्टेशन की कोई अनाउंसमेंट नहीं सुनी होगी, लेकिन जब भी आप प्लेटफॉर्म पर जाते हो तब आपको एक अनाउंसमेंट जरूर सुनाई देती होगी। कौन सी? रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है। ये सुन करके तो बहुत आनंद आ जाता है, ये बहुत बढ़िया बात है। अपनी संपत्ति के लिए टिकट लेने की जरूरत है क्या? अपनी संपत्ति के लिए टिकट लेके जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, अपनी संपत्ति है। और तो और रेलवे में गए और फिर अपने घर पे एक पंखा, गर्मी के दिन है और पंखे का घर में नट खराब हो गया था। अब लॉकडाउन के अंदर कहीं मिला नहीं, तो फिर हमने सोचा कि भाई बीच में ट्रेन चालू हो गई है, कुछ ट्रेन जो बाहर जाने के लिए अब कोई काम से जाना पड़े तो अपन एक काम करो, ट्रेन के अंदर जो नट होता है वो निकाल करके लेके आ जाओ। बोलो क्या होगा? सीधे बंद हो जाओगे। यहाँ तो लॉकडाउन घर के अंदर है, वहाँ लॉकडाउन हो जाओगे पुलिस स्टेशन में। और तो और आपने देखा होगा एसी कोच में खास तौर पर वहाँ पर वॉशरूम का जो मग्गा होता है ना, मग्गा, उस मग्गे को भी चेन से, जंजीर से बांधा गया है। क्यों बांधा गया है? कहीं कोई घर लेकर ना चला जाए। ऐसे माने रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है, बरोबर है। किस लिए है? कि भैया आप उसकी जैसे अपनी संपत्ति की अपन संभाल रखते हैं, उसका नुकसान नहीं करते, वैसे ही रेलवे की संपत्ति की संभाल करना जैसे अपनी संपत्ति की करते हो, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना, इस अपेक्षा से आपकी कही गई है। और तो और आप दुकान में शॉपिंग करने जाते हो तो वो दुकानदार है, जैसा ग्राहक आता है वैसी भाषा बोलता है। अब वस्तु उसकी दृष्टि किस पर है? उसकी दृष्टि तो प्रॉफिट पर है। अब जैसा ग्राहक आएगा वैसी भाषा वो बोलेगा। जैसे समझो कोई सूटेड वूटेड व्यक्ति आएगा या कोई सूटेड वूटेड महिला आएगी, आजकल जो पहनते इस तरह के वस्त्र, तो क्या कहेंगे? आइए मैडम आपको क्या दिखाओ? इंग्लिश में बोलेगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ऐसे बोलेगा वो। और कोई गाँव की अम्मा जी आए तो, और अम्मा जी का चाहिए तुम्हें, बताओ का दे दे, ऐसे बोलेगा वो। अब जैसा ग्राहक आता है वैसी वो भाषा बोलता है। और तो और कोई अच्छा ग्राहक हो, साड़ियों की दुकान में समझो 8-10 साड़ी साइड में रखने वाली महिला हो, तो फिर क्या कर? अरे मैडम को गर्मी लग रही है, एसी चालू करना। अरे मैडम आप गर्मी लग रही है, आपके लिए लस्सी मंगाता हूँ, आपके लिए नाश्ता मंगाता हूँ। अब उसके लिए नाश्ता और लस्सी आ रही है। अब देखो 5 रुपये का कोई रुमाल खरीदने के लिए आए, अब बताओ उसको लस्सी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? अरे लेना हो तो ले जाओ। उसके साथ तो ऐसी भाषा बोलेगा कि 5 रुपये का है, 2 रुपये में दे दो, 3 में, अरे आप चले जाओ यहाँ से। उसके साथ ऐसी भाषा बोलेगा। और वो 8-10 साड़ी लेने वाली महिला है और अच्छी दिख रही है, अच्छे घर से, उसके लिए तो लस्सी मंगाई जा रही है, ये करा जा रहा है। क्यों? कि जैसा ग्राहक है वैसी भाषा बोली जा रही। दृष्टि किस पर है? प्रॉफिट पर। ऐसे अनेकांत जो है वो समझाने के लिए सियादवाद अनेक तरह की भाषा बोलेगा, लेकिन दृष्टि किस पर होनी चाहिए? अनेकांत पर। वो दृष्टि बदलनी नहीं चाहिए, आपकी दृष्टि अनेकांत पर ही रहनी चाहिए। अब हम अपने चार्ट पर आ जाइए, थोड़ी सी चर्चा अपन चार्ट के माध्यम से करते हैं। उसके पूर्व आपको बताएं, जैसे बोलते हैं कि शादी ब्याह होते हैं तो मामा के घर से सब सामान आता है, जिसको गुजराती में मामेरू कहते हैं, ऐसा कहते हैं। अब और भी जो गांव में और भी जगह होते हैं उनको भी मामा कहा जाता है, उनको भी चाचा कहा जाता है। अब आपके घर में शादी होगी तो वो लेकर के आएंगे सामान, जिसको कहने वाले मामा या कहने वाले चाचा, वो करेंगे क्या? कि वो नहीं कहेंगे, वो तो कहने वाले। ऐसे सियादवाद है, वो कहता है, वैसा जैसा कहे वैसा मानना नहीं। अब चार्ट पे आ जाइए। अब चार्ट में लिखा है सबसे पहले निश्चय व्यवहार, और लिखा है द्वादशांक का रक्त। क्या लिखा है? निश्चय व्यवहार, द्वादशांक का रक्त। द्वादशांक का रक्त कहने का क्या आशय है? कि देखो भैया, रक्त जो होता है, रक्त की एक बूंद जो होती है, उस एक बूंद के अंदर
जितने भी रोग है वो सारे रोगों का डायग्नोसिस हो सकता है रक्त की एक बूंद में। ऐसे यहाँ पर ये निश्चय व्यवहार है, वो द्वादशांक का रक्त है। जिसने निश्चय व्यवहार को समझा उसने सारे जिनागम को समझा, इसलिए कहा ये द्वादशांक का रक्त है। सारी चीज इससे समझ में आ जाएगी। अब बहुत सुंदर यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ज्ञानी कोई बुरा मान जाएगा के स्थान पर किसी का बुरा न हो जाए में ज्यादा सावधान रहते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानी कोई बुरा मान जाएगा के स्थान पर लोग क्या करते हैं, भाई हम इनको कुछ, इनकी कोई गलती हो रही है, यदि इनको हम बताएंगे आपकी ये गलती है तो वो बुरा मान जाएंगे। तो क्या करते हैं, हम उसको कहते नहीं है संकोच के कारण कि ये बुरा मान जाएंगे और फिर नाराज हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानी कैसे होते हैं कि ज्ञानी कोई बुरा मान जाएगा इसकी परवाह नहीं करते, लेकिन किसी का बुरा न हो जाए उसकी परवाह करते। जैसे यहाँ अपना स्वाध्याय चल रहा है, कक्षा चल रही है, आपके ऊपर अभी बिच्छू चढ़ रहा हो तो मैं क्या करूँ, सबके सामने बताऊँ, फिर प्रवचन के बाद बताओ। सबके सामने बताऊंगा तो आप ऐसे हिल जाओगे, कपड़े को झटकोगे, सब आपको देखेंगे। तो बताओ, अभी बताओ कि बाद में बताओ कि भैया किसी को बुरा लग जाएगा इसकी परवाह मत करो, लेकिन यदि बिच्छू ने डंक मार दिया तो क्या होगा, ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ऐसे किसी का बुरा न हो जाए इसमें ज़्यादा ज्ञानी सावधान रहते हैं, तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अब आगे का जो बिंदु है दोनों तरफ अपन देखते जाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नए ज्ञान से नयातीत आत्मा को जानिए। क्या कह रहे हैं, नए ज्ञान से नयातीत आत्मा को जानिए। नए चक्र की अपन चर्चा करने वाले हैं, तो नए चक्र, तो इसमें सबसे पहले कहा नए ज्ञान से क्या करना है, ये नयों का ज्ञान करके क्या करना है कि ये नयों का ज्ञान करके नयातीत आत्मा को जानना है। यदि हम नयों का भी ज्ञान कर ले, गुणस्थानों का भी ज्ञान कर ले, लेकिन गुणस्थानातीत भगवान आत्मा कौन है यही नहीं खबर पड़ी, तो ये जानना कोई काम का हुआ। नयों का ज्ञान किया लेकिन नयातीत भगवान आत्मा समझ में नहीं आया तो किस काम का। समय सार जी के कर्ता कर्म अधिकार के अंदर बहुत सुंदर लाइन आई है, उस ज्ञान को हम ज्ञान कैसे कहे कि जो आश्रवों से निवृत्त ना करे। माने उस ज्ञान को हम ज्ञान कैसे कहे कि जो आश्रवों से निवर्तन ना कराए, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। ऐसे यहाँ पर उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहे कि जो हमें अपने भगवान आत्मा तक ना पहुँचाए। और क्या होता है, स्यादवाद तो ऐसा जंगल है कि इस जंगल में एक बार आप प्रवेश करो तो उलझते ही जाओ। उलझते ही जाओ मतलब ग्रंथ बहुत है, ग्रंथों में विवक्षाएं बहुत है, अलग अलग तरह के ग्रंथ है। यदि आप उसमें उलझते जाओगे, यहाँ ये लिखा है वहाँ वो लिखा है, लेकिन भैया तूने लखा के नहीं, थोड़ा पढ़ो लेकिन सम्यक पढ़ो, स्वलक्ष्य पूर्वक पढ़ो तो काम आएगा। नहीं तो फिर बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन क्या हुआ, कोई काम का नहीं। ये अभी श्रुत पंचमी पर्व अपन ने मनाया, श्रुत पंचमी पर्व के संबंध में भी बहुत सुंदर एक लाइन याद आ रही है। एक धन्नालाल जी पंडित जी ग्वालियर के हैं, वो ये सुनाया करते थे, ग्रंथों को न देखा भाला, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, हंस का रूप था पानी गंदा पिया। क्या किया, हंस का रूप था, पानी गंदा पिया, बन के कागा, सारे साथी जगे तू न जागा। ग्रंथों को देखा ना भाला, कि एक व्यक्ति ऐसे होते, एक तरह के लोग होते हैं जो ग्रंथों को देखते भी नहीं है, भालते भी नहीं, माने समझते भी नहीं, ग्रंथों को पढ़ने का भी समय नहीं। ग्रंथों को ना देखा भाला, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। अब ग्रंथों को देख भी लिया, भाल भी लिया, माने समझा भी, लेकिन ऋषियों का ऋण कैसे उतरेगा, ग्रंथों को पढ़ने मात्र से उतर जाएगा कि नहीं भैया। ऋण तो तब उतरेगा कि जो उन्होंने उस ग्रंथ के अंदर दृष्टि का विषय बताया, अनुभूति की बात बताई, वैसा अनुभव तुम करोगे तो ऋषियों ने जो कांटों से ये ग्रंथ लिखे 2-2000 वर्ष पूर्व, जो उन्होंने अपने आत्मा की शांति को जला करके ऐसे ग्रंथ लिखे, वो ऋण तब उतरेगा कि जब आप अनुभूति करोगे। तब उनको लगेगा, अगर वो जितने भी समझो जो मोक्ष में चले गए मुनि भगवान, उनको तो नमन है,
और जो स्वर्ग आदि में भी है और वो अल्प काल में सिद्ध बनने वाले हैं, वो भी स्वर्ग आदि में यदि यत्किंचित अवधि ज्ञान में उपयोग लगाएंगे तो देखेंगे कि हमने जो पूर्व में ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों का लाभ लेकर के इनने समकित की प्राप्ति कर ली। तो उनको भी आनंद होगा कि चलो हमने जो ग्रंथ लिखे कम से कम किसी भव्य जीव के काम तो आए। तो आगे चर्चा अपन करते हैं। नए ज्ञान से नयातीत आत्मा को जानिए, ये बात हो गई। अब आगे का बिंदु जो साइड में येलो अक्षर में है उसको देखते अपन। वहां पर क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात को जानना। क्या कह रहे हैं? ज्ञात से अज्ञात को जानना। अब यहाँ पर क्या है, ज्ञात से अज्ञात को जानना। जो वस्तु ज्ञात है उससे आप अज्ञात वस्तु समझ जाते हो। जैसे तालाब के अंदर आपने सूंड देखी, तो सूंड देख करके क्या जाना, हाथी है अंदर तालाब में, क्योंकि ज्ञात सूंड है और सूंड से आपको क्या समझ में आया, हाथी। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात को जानना। ऐसे ग्रंथों में कई बातें होगी। अब कोई बात आप पकड़ लोगे उससे आपको दूसरी बात भी समझ में आ जाएगी। ज्ञात से अज्ञात को जानना। अब ज्ञात तो क्या है कि ज्ञात तो हमें आत्मा की चर्चा कहीं से करो, पकड़ना क्या, अपना आत्मा पकड़ना, ये बात। अब दूसरी बात वहां पर येलो अक्षर में देखना, शैली क्या है, स्थूल से सूक्ष्म को जानना। स्थूल से सूक्ष्म को जानना, इसके लिए बहुत सुंदर बाबूजी युगल जी साहब दृष्टांत देते थे। जैसे कमरे के अंदर आपका डायमंड खो जाए, हीरा खो जाए, अब क्या करोगे हीरा खोजने के लिए, कि हीरा खोजने के लिए पहले तो सारे अपन खिड़कियां विड़कियां दरवाजे सब बंद कर दो और लाइट जो आपकी ऑन है उसको ऑफ कर दो और फिर आराम से आप देखो सारी जगह पर, सब जगह देखो, नीचे देखो, ऊपर, माने जहाँ भी नीचे सब देखो, कोने में देखो, सब जगह देखो। और जैसे ही आपको एक किरण दिखाई दी तो क्या आवाज आएगी, हीरा मिल गया। क्या आवाज आएगी, हीरा मिल गया। अब एक किरण से क्या होता है, पूरा हीरा कहाँ मिला, अरे भैया एक किरण, वो है स्थूल, एक किरण से पूरे हीरे का ज्ञान हो गया। स्थूल से सूक्ष्म को जानना। ऐसे यहाँ पर कैसे जानना कि यहाँ जो जानना 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 देखना हो रहा है, जानना जानना है ज्ञान, ये जरा सा ज्ञान जो वर्तमान में प्रकट है, ये जानना जानना हो रहा है, वो जाननहार मैं ही हूँ। जैसे ही ये जाना, स्थूल है ये तो जानना जानना जो हो रहा है, ऐसे तो अनंत गुणों का खजाना है। लेकिन जैसे ही जानना जानना जानना, ये अपन ने पढ़ा, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। जैसे ही आपको ज्ञान की अनुभूति हुई, पूरे आत्मा की अनुभूति हो गई। तो ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। तो जानना जानना जो हो रहा है वो स्थूल से आप सूक्ष्म को जान लेते हो, पूरे आत्मा को जान लेते हो। और आत्मा को जानने पर क्या होगा, एक गुण को जानना नहीं हुआ, सर्व गुणान संकित, माने सब गुणों में उसका परिवर्तन हो जाता है। अब आगे देखिए, इस नए को जानने का प्रयोजन तो समझ में आ गया होगा सबको। नयों को जानना प्रयोजन नहीं है, नयातीत आत्मा को जानना ही प्रयोजन है। अब आगे देखिए, अध्यात्म के नए, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, सम्यक श्रुत ज्ञान, और फिर लिखा है गे मात्र। अध्यात्म के नए, इसका अर्थ क्या है कि अब जो चर्चा हम करने वाले हैं इसमें जो नए बताने वाले हैं वो अध्यात्म के नए हैं। इसका अर्थ कोई और भी नए होते हैं कि हाँ भैया और भी नए होते हैं। जिनागम के अंदर बहुत सारे नयों की चर्चा है। अब नए किसे कहते हैं, हम सरल भाषा में आपको अपनी भाषा में बताए। नए माने कथन करने की पद्धति। क्या कहा, नए माने कथन करने की पद्धति, ये अपनी भाषा में हम बता रहे हैं। जो जितने कथन करते हो वो नयों में आ जाते, माने आप जो भी कथन करोगे वो नए में आ जाएगा। तो अध्यात्म के नए, तो साथ में आगम के भी नए हैं। ऐसे बहुत तरह के नए मिलते हैं। ऐसे ही ये नए 8 प्रकार के जो अध्यात्म के नए की अपन चर्चा कर रहे हैं। दूसरे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए की बात आती है, वो 10 प्रकार के नए आते हैं। और दूसरे वो 16-17 प्रकार के नए की बात आती है। 47 नयों की परिशिष्ट में प्रवचन सारजी में दिए 47 नयों की बात आती है। ऐसे अनेक प्रकार के नयों की चर्चा जिनागम के अंदर है। अब अपने को जो चर्चा अभी करनी है वो है निश्चय व्यवहार, जो अध्यात्म के नए हैं उसकी चर्चा करनी है। तो ये अध्यात्म के नए। फिर शब्द लिया है सम्यक श्रुत ज्ञान, तो इसकी परिभाषा आप नोट करना। सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। क्या कहा, सम्यक श्रुत
ज्ञान को सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश को नय कहते। इसका मतलब क्या हुआ? मति ज्ञान के अंश को नय नहीं कहते, अवधि ज्ञान के अंश को नय नहीं कहते, मन पर्याय और केवल ज्ञान के नय को अंश को नय नहीं कहते। तो किसके अंश को कहते हैं? सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश को। साथ में ये भी जोड़ लो, मिथ्या श्रुति ज्ञान के अंश को नय नहीं कहते। देखो भैया, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको बता देते हैं, ये जो नय है वो सिर्फ ज्ञानी के ही होते हैं। किसके होते हैं? ज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के नय नहीं होते, और दूसरे केवल ज्ञानी के भी नय नहीं होते। क्या कहा? अज्ञानी के नय नहीं होते और केवल ज्ञानी के भी नय नहीं होते। तो किसके होते हैं? सम्यक ज्ञानी के ही नय होते। अब मिथ्या ज्ञानी है या मिथ्या दृष्टि है, उसको भी नय नहीं होते, और केवल ज्ञानी है उसको भी नय नहीं होते। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? अब ये तो आपको कल की कक्षा में आप आओगे, कल की कक्षा सुनोगे, तभी पता चलेगा कि मिथ्या ज्ञानी के नय नहीं होते और केवल ज्ञानी के नय नहीं होते। क्या दोनों समान है क्या? तो जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ओम नमः सिद्धेश्वर।